दादाजी धूनीवाले ऐसे संत हैं जिनकी लीलाओं का हम क्या गुणगान करें। दादाजी धूनीवाले सद्गुरु ऐसे महान संत हैं जिनकी कृपा से जगत कल्याण के कार्यों को हम कर पा रहे हैं। खातेगांव में किशोर दुबे परिवार ने आगे आकर जो समर्पण दादा धाम के लिए किया है, निश्चित ही खातेगांव नगर में प्रदेश का पहला ऐसा दादाजी धाम दादाजी धूनीवालों का होगा, जहां दादाजी धूनीवालों की समकालीन संत और दादाजी धूनीवाले दरबार के महंत का स्थान भी खातेगांव दादाजी धाम दरबार में होगा। उक्त विचार दादाजी धूनीवाले दरबार श्यामला हिल्स भोपाल के साधक संत गुरुदेव दादा भाई ने मां नर्मदाबा गुरुदेव के जन्मोत्सव पर आयोजित सम्मान समारोह में भक्त शिष्य परिवार के बीच आशीर्वचन देते हुए व्यक्त किए। कहा कि इस धरा पर जिस प्रकार मां कल्याण का कार्य करती है, वही कार्य संत करते हैं। इस प्रकार देश की जीवनी पुण्य सलिला मां नर्मदा के तट पर पहुंचने वाले हर मानव का कल्याण होता है। वही कार्य संत के दरबार में पहुंचने पर संत के द्वारा किया जाता है। इसलिए संत का और माँ का अवतरण कल्याण के लिए हुआ है। कल्याण का कार्य ही संत का कार्य है। इस धरा पर जब जब भी मानव तन मिले, मानव का कल्याण हो, वही कार्य हमें करना है। इस धरा पर जन्मोत्सव मनाकर जन्मोत्सव पर सेवा और कल्याण का प्रकल्प हमारे कल्याणकारी कार्य में हो, तभी जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी। जन्मोत्सव एवं भक्त शिष्य परिवार में गुरु पूजन किया, गुरुदेव का अभिनंदन किया। सर्वप्रथम गुरुदेव दादा भाई ने नट बाबा परिसर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ और नट बाबा का पूजन किया। इस अवसर पर भव्य और प्रताप टीम खूब गांव के राजेंद्र सिंह तोमर, भव्य प्रताप तोमर, बहन तपस्या तोमर और दादाजी परहित सेवा संस्थान दादाजी सेवा भक्त मंडल खातेगांव के कलाकारों ने भजन संध्या में मां नर्मदा और गुरुदेव की महिमा का गुणगान किया। देर रात्रि तक भक्त श्रद्धालुओं ने भजन संध्या के साथ आयोजित विशाल भंडारे की महाप्रसादी ग्रहण की। खातेगांव नगर व क्षेत्र से पहुंचे दादाजी के भक्तों ने भंडारे में महाप्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर उपस्थित समस्त भक्त श्रद्धालुओं का आभार दादाजी सेवा संस्थान के रवि शर्मा ने माना। नर्मदा तट पर मां नर्मदा सेवा संस्थान के परम पूज्य गुरुदेव स्वामी चंद्रशेखर जी के सानिध्य में आयोजित 56 भोग और मां नर्मदा की महाआरती में विशाल भंडारे में साधक संत दादा भाई का स्वामी चंद्रशेखर आनंद ने अभिनंदन कर गुरुदेव के जन्मोत्सव पर ब्राह्मणों की टीम के द्वारा विशेष मंत्रोच्चार के साथ जन्मोत्सव मनाया। इस अवसर पर पंडित मनमोहन व्यास, मनीष पटेल ने आश्रम की ओर से गुरुदेव के सानिध्य में गुरुदेव का अभिनंदन किया। कि निर्मलता का जो संचार हुआ, संत महात्मा गुरुजन जिस गांव में निरंतर जो है उनके चरणारविंद पढ़ते रहे, उनकी यह पृष्ठभूमि है कि जहां मुझे आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कल्याण जगत का वह उत्तम मार्ग, जिस मार्ग में चलने का जो उद्देश्य है वह प्राप्त होता है। इसलिए हम सब कल्याण का जो मार्ग है वह मार्ग निश्चित करें। आज हम यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कल्याण जगत का वह उत्तम मार्ग, जिस मार्ग में चलने का जो उद्देश्य है वह प्राप्त होता है। इसलिए हम सब कल्याण का जो मार्ग है वह मार्ग निश्चित करें। आज हम यह विचार करते हैं कि शायद संसार में हमें कोई कुछ दे देगा तो यह मिथ्या है। संसार में न कोई किसी को कुछ देगा, जो जिसे मिला है उसी के प्रारब्ध संस्कार का संचय था। चाहे वो साहूकार मिला, चाहे कोई साथी मिला, चाहे कोई संत मिला, और चाहे हमें अपने जीवन में उत्कर्ष में चलने का मार्ग मिला, वह निश्चित कहीं न कहीं
हमारे प्रारब्ध संस्कार का संचय हुआ, उसकी सामर्थ्यता हुई और आज हम सब इस मंडप में पहुंचे जहां पर हमें जगत में जब हम आए हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा उद्देश्य जिनकी हम जयंती माँ की आज नर्मदा जी की हम जो जयंती मना रहे हैं, माँ का उद्देश्य। खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।